सब चुपचाप शुरू होता है, किसी को पता भी नहीं चलता। तुम सिर्फ 7 साल के हो और तुम्हारे सामने तुम्हारे माँ या बाप टूट रहे हैं। शायद एडिक्शन है, शायद गुस्सा है, या फिर बस एक खाली साइलेंस किसी ब्रोकन इंसान की जो तुम्हारे लिए वहां होना चाहिए था पर नहीं था। और उस मोमेंट में बिना किसी ने बोले तुम्हारे छोटे से दिमाग में कुछ क्लिक हो जाता है, अगर मैंने सब संभाल नहीं रखा तो कोई नहीं करेगा। यहां से एक बच्चा गायब होने लगता है, फिजिकली नहीं, साइकोलॉजिकली। वो ज्यादा स्माइल करता है, कम रोता है, बोलने से पहले पूरे घर का मूड चेक करता है। वो बन जाता है घर का इमोशनल थर्मोस्टेट, वो बन जाता है छोटा एडल्ट, जबकि उसका दिमाग रेडी भी नहीं होता। और दुनिया उसकी तारीफ करती है, कितना मैच्योर है, कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना स्ट्रांग है। पर किसी ने कभी यह नहीं पूछा क्या कीमत चुकाई तुमने। यही है वो इनविजिबल ग्रीफ, उन लोगों का जो बहुत जल्दी बड़े हो गए। और आज हम जाएंगे डीप इनसाइड उस बच्चे की साइकोलॉजी के अंदर, क्योंकि यह इफेक्ट्स एज के साथ गायब नहीं होते। ये तुम्हें शेप करते हैं, तुम्हारे रिलेशनशिप्स में आते हैं, करियर में आते हैं, तुम्हारी सेल्फ वर्थ में आते हैं। और अगर तुमने समझा नहीं तो पूरी जिंदगी तुम वही सर्वाइवल पैटर्न्स रिपीट करोगे जो तुम्हें बचाया जरूर था पर अब तुम्हें धीरे धीरे मार रहा है। दिमाग में क्या होता है जब बच्चे को इमोशनली अडल्ट्स को सपोर्ट करना पड़े, उल्टा हो जाता है सब कुछ। इससे साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं पेरेंटिफिकेशन। बच्चा बन जाता है केयर गिवर, पीस कीपर, थेरेपिस्ट, प्रोटेक्टर। ये सिर्फ अनहेल्थी नहीं है, ये रिवायर कर देता है दिमाग को। क्योंकि जब बच्चा कंसिस्टेंटली रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाता है अपनी या दूसरों की इमोशंस रेगुलेट करने के लिए, तो क्रिएट होता है हाइपर विजिलेंस। तुम हमेशा डेंजर ढूंढते रहते हो, एगशेल्स पे चलते हो, सीख जाते हो कि प्यार एक ट्रांजैक्शन है। तुम पीस दो तो शायद वो तुम्हें सेफ्टी दें। सीख जाते हो कि तुम्हारी नीड्स डेंजरस हैं और उनकी अर्जेंट, तो तुम डिसअपीयर हो जाते हो, फिजिकली नहीं, इमोशनली। और तुम्हारी जगह ग्रो करता है एक ऐसा वर्जन जो परफेक्टली परफॉर्म करता है। तुम बन जाते हो गुड चाइल्ड, क्वाइट अचीवर, थेरेपिस्ट फ्रेंड, वो इंसान जो कभी कुछ मांगता नहीं। और ये आइडेंटिटी तुम इतनी कन्विंसिंगली पहनते हो कि खुद तुम्हें भूल जाता है कि ये सिर्फ एक मास्क है, पर अंदर कहीं कुछ दुख रहा है। क्योंकि वो इनर चाइल्ड जो तुमने दफन किया था वो मरा नहीं, वो अभी भी वहां है, चुपचाप चिल्ला रहा है, मुझे किसने प्रोटेक्ट नहीं किया। जब तुम बड़े हो जाते हो, सिम्टम्स और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तुम हाइपर इंडिपेंडेंट बन सकते हो, हेल्प रिफ्यूज करते हो, लोगों को दूर धकेलते हो, प्यार में कभी सेफ फील नहीं करते, खुशी के मोमेंट्स में नम फील करते हो, क्योंकि जॉय तुम्हें अनफेमिलियर लगती है, अनअर्न्ड, डेंजरस भी। रेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि प्रोडक्टिविटी ही एक तरीका है जिससे तुम अपने आप को वर्दी फील कराते हो। और सबसे बुरा, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम अभी भी सर्वाइवल मोड में अटके हो, क्योंकि जब डिसफंक्शन बचपन में नॉर्मलाइज हो जाता है तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम केओस को बेसलाइन मान लेता है। स्टिलनेस गलत लगती है, पीस सस्पिशियस लगती है, लव लगता है जैसे एक लोन है जो तुम्हें चुकाना पड़ेगा। यही है साइकोलॉजी एक ऐसे बच्चे की जो बहुत जल्दी बड़ा हो गया। ये सिर्फ सैडनेस नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा है जो बदल देता है तुम्हारा वर्ल्ड व्यू और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारी खुद की नजर खुद पे। पर क्यों लेते हैं बच्चे ये रोल? क्योंकि बच्चे अटैचमेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, खुद को भी छोड़ सकते हैं। ये चॉइस कॉन्शियस नहीं होती, ये बायोलॉजिकल है। सेफ्टी के एब्सेंस में बच्चा सैक्रिफाइस कर देता है अपनी ऑथेंटिसिटी सिर्फ बिलोंगिंग के लिए। ये वीकनेस नहीं है, ये इंटेलिजेंस है, इंस्टिंक्ट है। पर ट्रेजेडी ये है जो तुम्हें तब बचाया वही अब तुम्हें जेल में रख रहा है। कितने लोग हैं जो हाई फंक्शनिंग अडल्ट्स बन के घूम रहे हैं पर अंदर एक डीपली नेग्लेक्टेड इनर चाइल्ड स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है। हम ओवर अचीव करते हैं लव अर्न करने के लिए, साइलेंट रहते हैं अबैंडनमेंट से बचने के लिए, सबकी केयर करते हैं पर सीक्रेटली विश करते हैं कि कोई बस पूछा करे तुम ठीक हो। और वो फैंटेसी कि कोई नोटिस करेगा कि तुम उतने स्ट्रांग नहीं हो जितना दिखाते हो, कि शायद तुम भी फॉल अपार्ट हो सको और कोई तुम्हें संभाल ले। यही है वो अनमेट नीड, तुम्हारे एडल्ट सेल्फ की नहीं, उस बच्चे की जिसे कभी बच्चा बनने ही नहीं दिया गया। हीलिंग कैसे करें? पहला स्टेप फिक्सिंग नहीं है, विटनेसिंग है।
जब तक तुम वैलिडेट नहीं करोगे जो हुआ, तब तक तुम खुद को गैसलाइट करते रहोगे। इतना बुरा नहीं था, दूसरों के साथ वर्स हुआ है, मैं तो फाइन हूँ। पर फाइन भी एक मास्क है और डीप डाउन तुम जानते हो अडल्ट लाइफ में क्या होता है। वो बच्चे बड़े होकर बन जाते हैं, ऐसे अडल्ट्स जो काम रूम्स में भी सेफ फील नहीं करते। वो लवर्स बन जाते हैं जो सॉफ्टनेस पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। वो गिवर्स बन जाते हैं जो रिसीव नहीं कर पाते। वो लोग बन जाते हैं जो रोते हुए सॉरी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स पे फ्लिंच करते हैं और एग्जॉस्शन को सक्सेस समझ लेते हैं। यही है कॉस्ट बहुत जल्दी बड़े होने की। अगर तुम्हारी चाइल्डहुड ने तुम्हें ट्रेन किया स्ट्रांग होने के लिए, पर सॉफ्ट नहीं, क्वाइट रहने के लिए, पर ऑनेस्ट नहीं, दूसरों को फिक्स करने के लिए, पर खुद को इग्नोर करते हुए, तो कैसी अडल्टहुड मिलती है तुम्हें? तुम्हें मिलती है एक ऐसी लाइफ जहां तुम हमेशा सांस रोक के रखते हो, वेट करते हो कि कोई तुम्हें परमिशन दे फाइनली फॉल अपार्ट होने की। पर यह है सच, कोई नहीं आ रहा तुम्हें बचाने। उस बच्चे को जिसे तुमने दफन किया था, तुम्हें ही जाना पड़ेगा वापस, तुम्हें ही पकड़ना पड़ेगा उसका हाथ, तुम्हें ही कहना पड़ेगा वो जो किसी ने नहीं कहा। तुम डिजर्व नहीं करते थे ये सब, तुम सिर्फ एक बच्चे थे। अब तुम रेस्ट कर सकते हो। शैडो वर्क की शुरुआत यही है, शैडो वर्क की बिगिनिंग। फिक्सिंग नहीं, परफॉर्मिंग नहीं, फेक पॉजिटिविटी नहीं, बस टर्न करना अपने अबैंडन्ड पार्ट्स की तरफ और कहना, मैं तुम्हें देख रहा हूं, अब मैं सुन रहा हूं, अब मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा। यही है रिपेरेंटिंग। और ये ब्रूटल है क्योंकि ये मांगता है तुमसे वो ग्रीफ फील करना जो तुमने कभी फील नहीं किया। रेज फील करना, सॉरो फील करना, अनमेट नीड्स फील करना, रोना उन बर्थडेज के लिए जहां कोई आया नहीं, मोर्न करना उस इनोसेंस का जो तुमने खो दी, उन लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए जो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए थे। पर वो ग्रीफ वीकनेस नहीं है, ये प्रूफ है कि तुम हील हो रहे हो, क्योंकि जो फ्रोजन था वो फाइनली गिर रहा है। ये पैटर्न अडल्ट लाइफ में कैसे दिखता है? तुम बन जाते हो थेरेपिस्ट हर फ्रेंडशिप में, पर किसी को ट्रूली देख नहीं सकते अपने आप को। तुम्हारी इंडिपेंडेंस की तारीफ होती है, पर अंदर तुम टेरिफाइड हो बर्डन बनने से। रिलेशनशिप्स में तुम ओवर फंक्शन करते हो, हमेशा फिक्सिंग, मैनेजिंग, ओवर एक्सप्लेनिंग, और सोचते हो मैं क्यों रिजेंटफुल फील कर रहा हूं। बाउंड्री स्ट्रगल करती हैं तुम्हारी, क्योंकि नो बोलना अभी भी बिट्रेयल जैसा लगता है। ये पर्सनालिटी ट्रेट्स नहीं है, ये कोपिंग स्ट्रेटेजीज हैं, लर्न्ड, कंडीशनड और गुड न्यूज अनलर्नेबल। पर सिर्फ तब जब तुम अपनी स्ट्रेंथ को आइडियलाइज करना बंद करो और अपने वुंड्स को ऑनर करना शुरू करो। सबसे पावरफुल चीज अपने इनर चाइल्ड से पूछो, तब मुझे क्या चाहिए था जो मुझे मिला नहीं? शायद तुम्हें सुनाई दे, मुझे किसी का यह कहना चाहिए था कि यह मेरी गलती नहीं थी। मुझे किसी का पूछा जाना चाहिए था कि मैं कैसा हूँ। मुझे खेलना चाहिए था, आराम करना चाहिए था, हंसना चाहिए था बिना डर के। और धीरे धीरे, बहुत धीरे, तुम खुद को वो चीजें देना शुरू करते हो, पास्ट फिक्स करने के लिए नहीं, पर उसे रिलाइव करना बंद करने के लिए। यही से तुम्हें समझ आता है कि पार्टनर्स में पेरेंट्स ढूंढना बंद करो, एंजाइटी को इंट्यूशन मत समझो, उस बच्चे से भागना बंद करो और उस सेल्फ को एम्ब्रेस करो जो तुम बन रहे हो। कार्ल जुंग ने कहा था, देयर इज नो कमिंग टू कॉन्शियसनेस विदाउट पेन। पीपल विल डू एनीथिंग नो मैटर हाउ अब्सर्ड टू अवॉइड फेसिंग देयर ओन सोल। पर शैडो वर्क मांगता है कि तुम फेस करो सब कुछ, नेग्लेक्टेड पार्ट, अशेम्ड पार्ट, स्केयर्ड पार्ट, एंग्री पार्ट, क्योंकि हीलिंग कोई नया इंसान बनना नहीं है। यह याद करना है कि तुम कौन थे जब दुनिया ने तुम्हें बताया नहीं था कि कौन बनना है। अगर तुम भी जल्दी बड़े हो गए तो सुन लो, ये तुम्हारी मैच्योरिटी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि तुम्हारे पास चॉइस नहीं थी, पर अब है। अब तुम चूज कर सकते हो सॉफ्टनेस, रेस्ट कर सकते हो, सबकी इमोशंस मैनेज करना बंद कर सकते हो और अपनी इमोशंस को ऑनर करना शुरू कर सकते हो। और नहीं, ओवरनाइट नहीं होगा। कभी कभी तुम फिर से बच्चे जैसा फील करोगे। गुड, यही तो पॉइंट है। उस बच्चे को घर आने दो, रोने दो, खेलने दो, फाइनली देखे जाने दो, क्योंकि तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम होल बन रहे हो। और शायद पहली बार तुम सही तरीके से बड़े हो रहे हो, प्रेशर से नहीं, फियर से नहीं, ट्रूथ से। तुम्हारा चाइल्डहुड नहीं था, पर तुम्हारा फ्यूचर अभी भी है, और इस बार तुम खुद लिख सकते हो उसे।